तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने परिवार एमडी क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी करने में व्यस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमेशा से एग्जाम में रिपीट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे और ऐसे क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट में कर सकते हैं वो सीखने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक चिड़ियाघर में हिरन और मोर हैं, उनके सिरों की संख्या 80 है और उनके पैरों की संख्या 200 है, तो वहां कितने मोर हैं? ऐसे क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला भी आता है, लेकिन हम लोग फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो ज्यादा लेंदी हो जाता है। हम लोग एलिगेशन का यूज करेंगे और एलिगेशन में बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे करेंगे? कह रहा है कि वहां टोटल सिरों की संख्या 80 है। हम मान लेंगे कि अगर टोटल के टोटल हिरन होते, हिरन के 4 पैर होते हैं, तो एक हिरन के 4 पैर, अगर टोटल 80 हिरन होते तो 80 चौके 320 पैर होते हैं। और एक बार और कह रहा है कि हिरन के अलावा वहां मोर भी हैं। अगर 80 के 80 मोर होते तो एक मोर के 2 पैर होते हैं, तो 80 मोर के टोटल 160 पैर हो जाते हैं। और क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं, यहाँ पे पैरों की संख्या 200 है, तो इसी में हम एलिगेशन लगा लेंगे। बीच में हमेशा इन दोनों की मध्य वाली वैल्यू आती है, बीच में हमेशा इन दोनों के बीच वाली ही वैल्यू आती है, तो यहीं पर एलिगेशन लगा लेंगे। और एलिगेशन में क्या होगा? ये 200 में से 160 घट के इधर 40 आ जाएगा और इधर 320 में से 200 घटकर 120 आ जाएगा। इसी को काट लेंगे तो 1:3 के रेशियो में आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा। ये टोटल का मान आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? टोटल वहां पे कह रहा है सिरों की संख्या 80 है और पूछ रहा है लास्ट में कि मोर कितने हैं। तो मोर हमने इधर वाला लिया था और हिरन इधर वाला था, तो इधर वाला रेशियो यानी हमारा 3 रेशियो का मान निकालना है। तो देख लीजिए, टोटल 4 रेशियो का मान, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? टोटल 80 है, तो 4 रेशियो का मान 80, तो 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा? 20। पूछ रहा है हमें मोर की संख्या यानी 3 रेशियो का मान निकालना है, तो 1 रेशियो का मान 20, तो 3 रेशियो का मान 3 से गुना कर लेंगे यानी 60। यानी हमारे सवाल का सही आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एलिगेशन से बनाना है और एलिगेशन से बहुत ही आसान हो जाता है ये क्वेश्चन। एक फॉर्मूला भी आता है, वो 2h - L/2 4h - L/2, उसको नहीं करना है, ये एलिगेशन यूज करना है और एलिगेशन में ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं। आइए आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेकर रखे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमेशा से एग्जाम में रिपीट होते हैं, एग्जाम में आते हैं, उस क्वेश्चन को भी सीखने की कोशिश